नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई योजनाओं की शुरुआत किए हैं। साथ ही बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दे दिए हैं। साथ ही दिल्ली चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच कर रख दिया है, जिसका असर बिहार के होने वाली विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। दिल्ली विधानसभा में प्रचंड जीत के बाद अब एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है। देखिए, खुद एनडीए के घटक दल जीतन राम मांझी जी ने कहा कि यदि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हम महिलाओं को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में पैसे देने वाले हैं। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम बिहार में माता सबरी सम्मान योजना लेकर आएंगे और सभी वर्ग की बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। बिहार की महिलाओं को जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 50 साल के बीच होगी, उनको हम हर महीने 3,000 रुपया देने का काम करेंगे। साथ ही एनडीए ने यह भी घोषणा कर दी है कि हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो हम भी 200 यूनिट बिजली फ्री में बिहार की जनता को देने वाले हैं। साथ ही जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया सहित ऐसे सभी लोगों की नौकरी को पूर्णतः हम सरकारी कर देंगे। इनकी नौकरी अब संविदा पर नहीं होगी, इन्हें पूरी तरीके से सरकारी नौकरी दे दी जाएगी और इनका वेतन भी लगभग 4 से 5 गुना तक बढ़ जाएगा। बिहार के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। साथ ही 5 एकड़ तक के लिए किसानों को सिंचाई हेतु बिजली बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। बिहार में हर तरह का पेंशन, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगों के लिए मिलने वाला पेंशन या कोई भी पेंशन की राशि हो, सभी को हम 400 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपया प्रति महीना करेंगे। साथ ही इंटर पास युवाओं को जब तक नौकरी नहीं मिल जाती है तब तक बेरोजगारी नियोजन भत्ता के तौर पर 5,000 रुपया हर महीने दिया जाएगा। बता दें कि बिहार में बस कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बीच एनडीए ने ये बड़ी घोषणाएं कर दी। दिल्ली में बीजेपी की आंधी चल गई है। बीजेपी की आंधी के सामने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कहां फेंका गई, इसका कोई भी पता नहीं चला। दिल्ली की जनता ने मोदी जी को अपना दिल दे दिया है और अरविंद केजरीवाल को दिल से कर दिया आउट। देखिए, दिल्ली में टोटल 70 सीटों पर चुनाव हुए। जादुई आंकड़ा 36 को पार करना था सरकार बनाने के लिए, लेकिन बीजेपी ने इतिहास रचते हुए 70 में से 48 सीटों पर महारत हासिल कर ली है। 48 सीटों पर खतरनाक जीत हासिल कर लिए। तो वहीं सत्ता दल आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीट ही नसीब हो पाए। बाकी पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई भी पार्टी, किसी का खाता तक नहीं खुला, सभी 0 पर आउट हो गए। कांग्रेस के लिए ये सबसे बुरी खबर है। पूरे देश की जनता कांग्रेस यहां एक भी सीट नहीं ला पाए, इस पर छी छी कर रही है। कांग्रेस 70 में से 70 सीटें लाने का दावा कर रहे थे, लेकिन इनका खाता तक नहीं खुला। तो वही बीजेपी ने इतिहास रच कर रख दिया है। दिल्ली में बीजेपी की आंधी चल रही थी, उसके बावजूद भी दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की पार्टी हार गई। बता दें कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान दोनों को दिल्ली चुनाव में एक एक सीट मिले थे, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए हैं। बिहार में अभी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम चल रहा है। इसी बीच सरकार ने मैट्रिक और इंटर के टॉपरों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है। इनकी सम्मान राशि दोगुनी कर दी गई। देखिए, इस साल 2025 में मैट्रिक और इंटर के तीनों संकायों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वालों को अब 1 लाख रुपए की जगह 2-2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथ ही इन्हें एक लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो वहीं दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों को अब 75,000 की जगह 1.5 लाख रुपए करके मिलेंगे। साथ ही तीसरा स्थान प्राप्त करने वालों को अब 50,000 के जगह 1 लाख रुपया की प्रोत्साहन राशि, एक लैपटॉप और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में चौथा और 5वां स्थान प्राप्त करने वालों को 30,000 रुपया, एक लैपटॉप आदि दिया जाएगा। तो वहीं मैट्रिक में चौथा से 10वां स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 2-2
2,000 रुपये और एक लैपटॉप मिलेगा। इसके अलावा इंटर के तीनों संकायों के टॉप 5 और मैट्रिक के टॉप 10 में जगह बनाने वाले छात्र छात्राओं को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि भी बढ़ा दी गई है। मैट्रिक के छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि प्रति माह 1,200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिए गए और ये राशि इंटरमीडिएट के 2 वर्ष के पाठ्यक्रम पूरा होने तक अथवा डिप्लोमा कोर्सेज के 3 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा होने तक मिलता रहेगा। तो वहीं इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में टॉप 5 में जगह बनाने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक महीने 1,500 रुपये से बढ़ाकर अब 2,000 रुपया की राशि छात्रवृत्ति के तहत कर दिया गया है। अगर छात्र 3 साल का स्नातक कोर्स कर रहे हैं तो उन्हें 3 साल तक, अगर 4 साल का कोई पाठ्यक्रम कर रहे हैं तो 4 साल तक, या 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं तो उन्हें 5 साल तक प्रत्येक महीने 2,000 रुपया की राशि मिलती रहेगी। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चों के लिए है बड़ी खुशखबरी। इस दिन बिहार के 1.5 करोड़ बच्चों के खाते में आ जाएंगे छात्रवृत्ति का पैसा। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि अब भेजी जाएगी और इसके लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश शिक्षा विभाग ने भेज दिए हैं। इसी महीने के दूसरे सप्ताह तक छात्र छात्राओं के खाते में ये राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही खबर है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जिन छात्र छात्राओं का आधार कार्ड नहीं बना है उनको भी इस बार छात्रवृत्ति की राशि दी जाएगी। इसी माह के दूसरे सप्ताह से राशि का भुगतान होना शुरू हो जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जिन छात्र छात्राओं का उपस्थिति कम से कम 75% है उन्हें ही इन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 व 2 के छात्र छात्राओं को 600 रुपये, कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों को 700, कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों को 1,000 और 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को 1,500 रुपये मिलते हैं। तो वहीं छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 1 से 4 के विद्यार्थियों को 600 रुपये, कक्षा 5 से 6 के विद्यार्थियों को 1,200 और कक्षा 7 से 8 के विद्यार्थियों को 1,800 रुपये मिलते हैं। मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना के तहत कक्षा 7 से लेकर 12 तक के लड़कियों को 300 रुपये दिए जाते हैं। अब बिहार की सभी गर्भवती महिलाओं को मिलेंगे 2,500 रुपये, वो भी हर महीने। देखिए, बिहार सरकार ने विशेष रूप से राज्य की गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों की आर्थिक मदद एवं उनके बेहतर पोषण और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना की शुरुआत किए हैं। इस योजना के तहत राज्य सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं एवं जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों को भोजन एवं अन्य पोषण सामग्री प्रदान करने के लिए हर महीने 2,500 रुपये देने का ऐलान किया है। हर महीने 2,500 रुपये की राशि बच्चे के जन्म के 6 साल तक दिया जाएगा। इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासियों को ही दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए जन्म के बाद बच्चे का और गर्भ धारण करने के बाद मां का आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण करना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ बिहार के सभी जाति या वर्ग की महिलाओं को दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाना होगा। वहां पर आपको इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म मिल जाएगा। उस फॉर्म को अच्छी तरीके से भरें और जरूरी दस्तावेज को अटैच करके जमा कर दें। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक 2,500 रुपये और बच्चे के जन्म के बाद 6 वर्ष तक 2,500 रुपये की राशि मिलती रहेगी। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की बुरी तरीके से हार हुई है। 70 में से मात्र 22 सीट ही ला पाए आम आदमी पार्टी, तो वहीं बीजेपी ने 48 सीट लाकर इतिहास रच दिया है। दिल्ली में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई है और अब इसका असर बिहार के चुनाव पर भी पड़ेगा। देखिए, बिहार में बस कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अब लालू यादव होंगे महागठबंधन के बॉस, क्योंकि कांग्रेस वहां 0 पर आउट हो गई है। आम आदमी पार्टी का भी बुरा प्रदर्शन रहा। कांग्रेस की बात करें तो पहले कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव में कम से कम 90 सीट लाने का दावेदारी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से इनको मुंह की खानी पड़ी है, कांग्रेस को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस बिहार में भी 1 सीट ला पाएगा या नहीं।
अब बिहार में कांग्रेस से कोई भी उम्मीद नहीं लग रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ भी कर सकते हैं तो वो तेजस्वी यादव और लालू यादव ही कर सकते हैं। इसलिए खबर है कि अब बिहार में महागठबंधन के बॉस होंगे लालू प्रसाद यादव। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल बुरी तरीके से हार गए और बीजेपी ने इतिहास रच कर रख दिया है। तो अपनी हार के बाद केजरीवाल ने कर दी है अपनी मन की बात। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा है कि जनता का फैसला सर माथे पर, हम पूरी विनम्रता से अपनी हार स्वीकार करते हैं। मैं बीजेपी को बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन्हें चुना है वो उन उम्मीदों को पूरा करेंगे। केजरीवाल जी ने आगे कहा कि जनता ने हमें 10 सालों तक जो मौका दिया उसमें हमने काफी काम करने की कोशिश की। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की है। हम आगे भी जनता के लिए काम करते रहेंगे और रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब रही बात कि दिल्ली में आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो देखिए ये तो अब तय हो गया है कि दिल्ली में अब बीजेपी का ही कोई नेता मुख्यमंत्री बनने वाला है। वैसे पहले मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा गया था, फैसला बाद में किया जा रहा है। जल्द ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होगा। बिहार के किसानों के लिए नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बड़ी सौगात दे दी गई है बिहार के किसानों को। अब बिहार के किसान स्मार्ट तरीके से खेती करेंगे। देखिए, नीतीश सरकार ने बिहार के किसानों को कीटनाशक का छिड़काव स्मार्ट तरीके से करने के लिए ड्रोन की सुविधा देने का ऐलान किया है। बताया गया कि नीतीश सरकार खेती किसानी के उद्देश्य से खरीदी जाने वाली ड्रोन पर 60% राशि या अधिकतम 3,65,000 रुपए का अनुदान दे रही है। देखिए, ड्रोन की कीमत लगभग 6.5 लाख रुपया है, जिसमें से 3,65,000 रुपया सरकार की तरफ से मिलेगा। बाकी पैसे यदि किसान लोन करवाना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से लोन भी करवा दिया जाएगा। साथ ही जीविका दीदियों के लिए भी बड़ी खबर है। जीविका दीदियों को नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 201 ड्रोन वितरण के तौर पर दे रही है। केंद्र सरकार ने महिला एवं सहायता समूहों के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 1261 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दे दिए है। तो किसानों के लिए अब बिहार में ड्रोन की कमी नहीं होगी। एक तरफ जहां 60% अनुदान पर किसानों को ड्रोन मिलेगा, साथ ही जीविका दीदियों को भी ड्रोन सरकार की तरफ से मिल रहा है। अब जीविका दीदियां ड्रोन को भाड़े पर चलवा कर आमदनी अच्छी खासी कर सकती है। दिल्ली में हुई है बीजेपी की सबसे बड़ी जीत और अब इसका असर बिहार में भी दिख रहा है। बिहार के बीजेपी नेता कह रहे हैं कि आपके पाप का सफाया हो गया। महाकुंभ में लोगों के साथ साथ दिल्ली के पाप भी धुल गए। बिहार में बीजेपी के नेता चारों तरफ ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं। दिवाली और होली एक साथ मनाई जा रही है। ऐसा माहौल बन गया है कि जैसे दिल्ली में नहीं बल्कि बिहार में बड़ी जीत बीजेपी को मिल गई है। बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और आतिशबाजी के साथ खुशियां मनाई। महिला कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित है। महिलाओं ने नृत्य किया, ढोल नगाड़ों के साथ झूमते हुए दिखे। आखिर क्यों ना खुशियां मनाई जाए। 23 साल के बाद दिल्ली में इतनी बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में इतनी बड़ी जीत वाकई बीजेपी के लिए काफी अच्छा साबित होगा। अब बीजेपी फुल फॉर्म में आ गई है कि बिहार में अब हम हर हाल में सरकार बनाएंगे। बीजेपी नेताओं ने बड़ा दावा कर दिया। अब किसानों की इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों को 2-2 हजार रुपए उनके बैंक खाते में आने वाले हैं। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से डेट का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी जी आगामी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। भागलपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त की राशि जारी कर देंगे। यानी 24 फरवरी को देश के करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि आ जाएंगे।
दिल्ली में महाजीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि अब दिल्ली की सरकारी नौकरियों में हरियाणा का मॉडल लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने हरियाणा पर बिना पर्ची बिना खर्ची सरकारी नौकरी दी है। हम सुशासन लेकर हरियाणा में आए, दिल्ली में भी यही मॉडल तैयार करेंगे। हरियाणा की भाजपा सरकार राज्य में अब तक 2.25 लाख सरकारी नौकरियां बिना पर्ची व बिना खर्ची के दावे के साथ दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने पहले हरियाणा में अभूतपूर्व रिकॉर्ड बनाया, फिर महाराष्ट्र में बनाया और अब दिल्ली में नया इतिहास रच कर रख दिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पहली बार दिल्ली एनसीआर में हर प्रदेश में भाजपा का शासन आया है। ये आजादी के बाद पहली बार सबसे बड़ी जीत है। आज राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे हर पड़ोसी राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। साथ ही हरियाणा के मंत्री अनिल विज जी ने कहा है कि झूठ, धोखाधड़ी और मुफ्तखोरी की राजनीति का दिल्ली में हुआ अंत। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद अब बिहार से जीतनराम मांझी जी ने कहा है कि अब ईवीएम का रोना रोएगा विपक्ष। चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी यही कहेंगे कि ईवीएम के साथ सेटिंग करके, ईवीएम के साथ गड़बड़ी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। मांझी जी ने कहा है कि जब भी इन लोगों को हार मिली है, ये हमेशा ईवीएम पर सवाल खड़ा करते हैं। साथ ही जीतनराम मांझी जी ने राहुल गांधी को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अब राहुल गांधी बच्चे नहीं हैं, उन्हें समझदारी से बयान देना चाहिए। इन्होंने कहा कि दिल्ली रिजल्ट का अब बिहार में भी असर पड़ेगा। पांचों पांडव मिलकर हम बिहार में भी सरकार बनाएंगे। एनडीए गठबंधन एकजुट है, हम सभी पांचों दल मिलकर बिहार में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। साथ ही मांझी जी ने तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव दिन में सपना देख रहे हैं, उनका सपना जो मुख्यमंत्री बनने का है वो कभी भी पूरा नहीं होगा। बिहार की जनता बिहार में भी एनडीए की इस बार सरकार बनाएगी। आज 9 फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार आ रहे हैं। 103 करोड़ से बनी छावनी ओवरब्रिज का करेंगे लोकार्पण। देखिए, आज 9 फरवरी को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बिहार के बेतिया आ रहे हैं। ये छावनी ओवरब्रिज का लोकार्पण करेंगे। छावनी ओवरब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार है। बेतिया से निकलने वाली ये ओवरब्रिज इसे लोरिया से जोड़ती है। दूसरा ओवरब्रिज सिकटा मेनाटांड को और तीसरा नरकटियागंज को जोड़ती है। इस ओवरब्रिज के शुरू हो जाने से शहरवासियों को जाम से निजात मिलेगी। इस ओवरब्रिज के शुरू हो जाने से शहरवासियों को अब जाम से निजात मिलेगी। ये ओवरब्रिज शहरवासियों के लिए एक वरदान सा साबित होगा। दिल्ली में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि आरजेडी की जमीन खाली करने में लगे हैं कांग्रेस वाले। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस का चरित्र अपने साथी दल का वोट बैंक हड़पने की नियत रही है। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस ने सबसे पहले बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पुजारी बनकर मंदिर मंदिर फिरा करते थे। जब दाल नहीं गली तो उन्होंने पैटर्न बदल दिया। अब वो अपने साथी दलों के मुद्दों पर बोलते हैं। अपना वोट बैंक वापस पाने के लिए राज्यों की जो पार्टी है, जो उनके मुद्दे हैं, उन पर कांग्रेस की नजरें हैं। क्षेत्रीय दल कांग्रेस की इस घटिया चाल को अब तक समझ नहीं पाए हैं। मोदी जी ने कहा कि आरजेडी की जमीन खाने में लगी है कांग्रेस। जो भी पार्टी कांग्रेस का हाथ थामता है उसका बंटवारा हो जाता है। देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति अब नहीं चाहिए। कुंभ मेला को लेकर ट्रेनों में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि जिनका कंफर्म टिकट होता है वे भी ट्रेन पर नहीं चढ़ पाते हैं। ट्रेनों में भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि किसी भी ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं बचती है। और इस भीड़ को लेकर अब रेलवे ने जारी कर दिया है अलर्ट। अब 10 फरवरी से बदल जाएगी सभी स्टेशनों की पूरी व्यवस्था। देखिए, भीड़ प्रबंधन के लिए 10 फरवरी से प्रयागराज के सभी 8 रेलवे स्टेशन पर वन वे यानी एकल मार्ग की व्यवस्था लागू हो जाएगी। ऐसे में एक ओर से प्रवेश व दूसरी ओर से यात्रियों को बाहर निकाला जाएगा। स्टेशन
स्टेशन जाने वाली सड़कों पर डायवर्जन लागू रहेगा और यात्रियों को यात्री आश्रय स्थल के माध्यम से ही प्रवेश किया जाएगा। सीसीटीवी से सड़कों पर हो रही निगरानी से भीड़ का आकलन होगा और जिस स्टेशन पर भीड़ अधिक होगी वहां तत्काल विशेष ट्रेन चलाई जाएगी। साथ ही महाकुंभ में आ रही भीड़ को रेलवे स्टेशन से आगे भेजने के लिए लगातार विशेष ट्रेनों का संचालन हो रहा है। बीते दिन रात 8 बजे तक रेलवे ने 72 विशेष ट्रेन चलाई। इसमें सर्वाधिक 59 महाकुंभ स्पेशल ट्रेन प्रयागराज जंक्शन से चलाई गई। भीड़ को कम करने के लिए रेलवे ने कहा है कि चाहे जितने भी स्पेशल ट्रेन चलाना पड़े हम चलाएंगे। एक दिन में 100 ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड तो बना ही लिया गया है और अब इससे भी ज्यादा विशेष ट्रेन चलाई जा सकती है।